Morning students, English literature, and this is your first chapter. I fall into disgrace. This chapter is written by Charles Dickens, and Charles Dickens represents himself in this chapter. His childhood's name is David. Clara Copperfield is her mother, and Mr. Murdstone is his stepfather. As far you read about the chapter that क्लेरा कॉपरफील्ड जो कि डेविड की माँ है वो इनको नीचे रूम में बुलाती हैं और वो उनके हाथ क्लेरा के हाथ में एक्सरसाइज बुक है और एक स्लेट है जिससे वो डेविड को क्वेश्चन आंसर करेंगी। मींस उसकी पढ़ाई से रिलेटेड उससे क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे और उससे पूछेंगे कि तुमने कितनी पढ़ाई की हुई है। लेकिन डेविड बता तो सकता था, बट मिस्टर मर्डस्टोन और मिस मर्डस्टोन की प्रेजेंस में वो इतना घबरा जाता है कि वो सही से पढ़ भी नहीं पाता। उसकी माँ बहुत ज़्यादा निराश हो जाती है। सारे लोग उसके पास में हैं, मीन्स मिस्टर मर्डस्टोन भी उसके सामने हैं और मिस मर्डस्टोन जो डेविड के साथ में बहुत क्रूअल बिहेव करती थी वो भी सामने खड़ी हुई हैं। तो बच्चा घबरा जाता है। उससे जो पूछा जाता है ना वो एग्जैक्ट उसका आंसर दे ही नहीं पाता। उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है। मीन्स जो मिस्टर मर्डस्टोन बोल रहे हैं वो उसकी समझ में नहीं आ रहा, बल्कि उसकी खुद की इमेजिनेशन चल रही है कि जो मिस जैन है, मिस मर्डस्टोन है, उनकी कैप में कितने यार्ड नेट लगा हुआ है, या मिस्टर मर्डस्टोन है उनके ओवरकोट में कितना कपड़ा लगा होगा। तो ये सारी फालतू की चीज़ें उसके दिमाग में चल रही हैं। मतलब इतना घबरा रहा है वो कि उसको समझ ही नहीं आ रहा कि वो सोच क्या रहा है और वो कर क्या रहा है। सारा का सारा झुंड उसके पास में है और वो बहुत ज़्यादा सैड है। फीलिंग उसकी बहुत ज़्यादा सैडनेस की है। In last video you have read about this, and today we will start our next paragraph. But the greatest effect in this miserable lesson is when my mother, thinking nobody is observing him, but the greatest effect इन दिस मिजरेबल लेसन, इस लेसन में ये जो कंडीशन है उसका सबसे ज़्यादा मिजरेबल इफ़ेक्ट ये था, ग्रेटेस्ट इफ़ेक्ट ये था जब उसकी माँ ने ये फील किया, ये सोचा नोबडी इज़ ऑब्जर्विंग हर, कि कोई उसको नहीं देख रहा है। ट्राइंग टू गिव मी द क्लू बाय द मोशन ऑफ हर लिप्स। तब वो जब क्लेरा ये देख रही थी कि उसको कोई नहीं देख रहा है, तो क्लेरा अपने होठों के मोशन से मुझे कुछ क्लू देना चाहती थी और उसने मुझे कुछ क्लू दिए। एट दैट इंस्टेंट, तुरंत ही, मिस मर्डस्टोन हु हैज़ बीन लाइंग इन वेट फॉर नथिंग एल्स ऑल अलोंग सेज इन द डीप वार्निंग वॉइस, तभी मिस जेन ने उनको वार्निंग देते हुए, किनको? क्लेरा को वार्निंग देते हुए कहा, क्लेरा माई मदर स्टार्ट कर्लिंग एंड स्माइल फेंटली। तभी मेरी माँ के फेस का कलर चेंज हो गया और वो स्माइल करती रह गई। मींस वो जब बता रही थी, लिप्स से अपने क्लू दे रही थी उसको, तभी मिस मर्डस्टोन ने क्लेरा को देख लिया और डांटने लगी कि तुम ये क्या कर रही हो। मिस्टर मर्डस्टोन कम्स आउट ऑफ हिज चेयर, तब उसके तुरंत बाद मिस्टर मर्डस्टोन अपनी चेयर से आ गए। टेक्स द बुक, उन्होंने किताबें ली। थ्रो इट एट मी, और मुझ पर फेंक दी। और बॉक्सेस माई ईयर विद इट एंड टर्न मी आउट ऑफ द रूम बाय द शोल्डर, और मेरे कंधे को पकड़कर मुझे रूम से बाहर निकाल दिया। मीन्स जब डेविड ये सारी जवाब नहीं दे पा रहा था तो मिस्टर मर्डस्टोन को बहुत गुस्सा आया और वो अपनी चेयर से उठे, मेरी बुक्स उसके मुंह पर ही मार दी और उसके बाद उसको सोल्जर से पकड़कर उसको बाहर निकाल दिया।
इवन वैन द लेसन आर डन, और जब सारे लेसन ख़त्म हो गए, द वर्स्ट इज़ येट टू हैपन, सबसे बुरी चीज़ यही होने लगी। इन द शेप ऑफ एन अपीलिंग सम, मुझको और ज़्यादा डरने लगने लगा। दिस इज़ इन्वेंटेड फॉर मी एंड डिलीवर्ड टू मी ओरली बाई मिस्टर मडस्टोन एंड बिगिन, तब उन्होंने मेरा एक मौखिक टेस्ट लेना शुरू कर दिया। इफ़ आई गो इनटू, और पूछने लगे, एक ओरल टेस्ट सा मुझसे पूछने लगे और बोलने लगे, इफ़ आई गो इनटू द चेज मैंगोर, अगर मैं एक चीज़ पनीर विक्रेता के पास जाऊं, उसकी दुकान पर जाऊं, एंड बाय 5000 डबल ग्लोस्टर चीज़ एट 4 pennies, ½ penny ईच, प्रेजेंट पेमेंट, तब वो उससे पूछने लगे अगर मैं ग्लॉस्टर चीज़ को ख़रीदता हूँ तो मुझे 4 pennies और ½ penny में तो मुझे कितना पेमेंट देना पड़ेगा। एक टेस्ट, ओरल टेस्ट की तरह वो उससे पूछने लगे। एट विच आई सी मिस मडस्टोन सीक्रेटली ओवरजॉयड, तब मैंने देखा मिस मडस्टोन इस क्वेश्चन से बहुत इंजॉय करने लगी, क्योंकि उन्हें शायद ये पता था कि मैं इसका आंसर नहीं दे सकता। आई पोर ओवर दीज चीज़ विदाउट एनी रिजल्ट एंड एनलाइटनमेंट अंटिल डिनर टाइम, मैंने सोचा कि ये जो चीज़ है वो मैं अपना डिनर टाइम में इंजॉय करूँगा। एंड व्हेन आई हैव ए स्लाइस ऑफ ब्रेड, जब मेरे पास एक स्लाइस ऑफ ब्रेड होगी, एक ब्रेड का टुकड़ा होगा, टू हेल्प मी आउट विद द चीज़, जो मुझे चीज़ खाने में मदद करेगा। एंड एम कंसिडर्ड इन डिसग्रेस फॉर द रेस्ट ऑफ द इवनिंग, और मुझे इसके लिए शाम तक सोचना पड़ेगा। मीन्स वो अपने मन में ये सारी बातें सोच रहा है जब मिस्टर मडस्टोन उससे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और उन्होंने जब उसको ऑब्ज़र्व किया मिस जेन को, मिस जेन कौन है, जो मिस जेन मडस्टोन है, मीन्स जेन उनका नाम है और मडस्टोन उनका सरनेम है, तो वो जब क्वेश्चन पूछ रहे थे तो वही सारी बातें अपने मन में सोच रहा था। इट सीम्स टू मी, मुझे ऐसा लग रहा था, एट दिस डिस्टेंस ऑफ टाइम, एज इफ़ माई अनफॉर्चुनेट स्टडीज़ जनरली लुक दिस कोर्स, कि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मेरी पढ़ाई दुर्भाग्य से बहुत ही बुरी चल रही है। आई कुड हैव डन वेरी वेल, लेकिन मैं अच्छा कर सकता था। इफ़ आई हैड बीन विदाउट द मडस्टोन्स, कि अगर मैं उन मडस्टोन के बिना होता, तो अगर मैं और मेरी माँ होती तो शायद मैं सारे क्वेश्चन का आंसर दे पाता, लेकिन वहाँ पर मिस्टर मडस्टोन और मिस मडस्टोन दोनों थे, इसी वजह से उनके प्रभाव में मैं इसका जवाब नहीं दे पाया। बट द इन्फ्लुएंस ऑफ द मडस्टोन अपॉन मी, जो इन्फ्लुएंस था मडस्टोन्स का मेरे ऊपर, वो किस तरह से लग रहा था। लाइक द फैसिनेशन ऑफ 2 स्नेक, ऐसा लग रहा था। 2 स्नेक्स कौन है यहाँ पे, 2 स्नेक हो गए हमारे वो दोनों, मिस्टर मडस्टोन और मिस मडस्टोन, और ऐसा लग रहा था कि जैसे कि 2 स्नेक के बीच में एक छोटा सा यंग बर्ड, छोटी सी चिड़िया फंसी हो और कुछ ना कर पा रही हो, उसी तरीके से मैं खुद को फील कर रहा था। यहाँ पे जो 2 स्नेक्स लिखा हुआ है वो मिस्टर एंड मिस मडस्टोन के लिए है, और जो यंग बर्ड को कंपेयर किया गया है वो डेविड है। इवन व्हेन आई डिड गेट थ्रू द मॉर्निंग विदाउट टॉलरेटिंग credit, there endure to see me untasked. Was not much grin but dinner, for Miss Murdstone never could endure to see me untasked. जब कभी भी मिस मडस्टोन मुझे देखती थी और मैं अगर कुछ नहीं कर रहा हूँ तो उनको बर्दाश्त नहीं होता था। वो मुझे कुछ ना कुछ काम में लगाए रहना पसंद करती थी। अगर बाई चांस में उन्हें फ्री दिख गया तो वो तुरंत रशली मेड एनी शो ऑफ बीइंग अनएम्प्लॉयड, अगर मुझे दिखा मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, कॉल्ड हर ब्रदर्स अटेंशन टू मी एंड बाई सेइंग,
अतः वो अपने भाई को बुला लेती थी और कहती थी क्लैरा माय डियर, उनसे कहलवाती थी क्लैरा माय डियर देयर इज़ नथिंग लाइक वर्ड, कि क्लैरा देखो, गिव योर बॉय एन एक्सरसाइज, अपने लड़के को कुछ काम करने के लिए दे दो, विच कॉज मी टू बी क्लैप डाउन टू सम न्यू लेबर, और वो मुझे कुछ ना कुछ काम दे देती थी, कुछ ना कुछ लेबर करने को दे देती थी देयर, वहाँ पर। एज टू एनी रिएक्शन विद अदर चिल्ड्रन ऑफ माई एज, मैं अगर अपने ही उम्र के और बच्चों के साथ खुद को कंपेयर करूं, आई हैड वेरी लिटिल ऑफ दैट, तब मैं बहुत छोटा था इन सारे कामों के लिए, इन सारे लेबर्स के लिए। फॉर द ग्लूमी ट्रिलॉजी ऑफ द मडस्टोन मेड ऑल चिल्ड्रन आउट ऑफ द, लेकिन वो कहते थे कि तुम उन बच्चों के झुंड से जो आराम करते हो उनसे सबसे अलग हो। जब कभी भी मिस जेन के कहने पर या मिस्टर मडस्टोन के कहने पर क्लैरा उनको बच्चों को उस डेविड को काम करने के लिए दे देती थी, तो डेविड कहता था मेरी उम्र के जितने भी बच्चे हैं वो कम काम करते हैं, आराम करते हैं, स्टडी करते हैं। तो जो मिस्टर मडस्टोन है वो हमेशा डेविड को बोलते थे कि तुम उन झुंड से, उन बच्चों के झुंड से अलग हो और इसीलिए तुम्हें अलग ही काम दिया जाता है। द नेचुरल रिजल्ट ऑफ दिस ट्रीटमेंट कंटिन्यू, और जो ट्रीटमेंट था, इस तरह का व्यवहार था, वो मेरे संग हमेशा होता रहता था। आई सपोज फॉर सम 6 months और मोर, और ये मुझे लगता है ऐसे ही ट्रीटमेंट मेरे साथ में 6 महीने और उससे लगभग उससे ज़्यादा होता रहा। वाज टू मेक मी स्लोन डल एंड डॉग्ड, इस सारे व्यवहार ने मुझे बहुत ज़्यादा जिद्दी और डल बना दिया था। I was not made the less so by my sense of being daily more and more shut out and alienated from my mother, और इन सारी चीज़ों से मैं अपनी माँ से बहुत ज़्यादा दूर हो गया था, क्योंकि मेरी माँ मुझसे अटैच कम थी, मिस्टर मडलस्टोन की बातें सुनती थी और उनके कहने पर ही मुझे एक्स्ट्रा लेबर और एक्स्ट्रा क्रूअल ट्रीटमेंट मुझे दिया जाता था। वन मॉर्निंग वैन आई वेंट इन टू द पार्लर, जब मैं लिविंग रूम में गया, एक सुबह जब मैं लिविंग रूम में गया विद माई बुक्स, अपनी किताबों के साथ में, आई फाउंड माई मदर लुकिंग एंग्जिशियस, तब मेरी माँ बहुत ज़्यादा चिंतित लग रही थी। मिस मडस्टोन लुकिंग फर्म, तब और मिस मडस्टोन बहुत ज़्यादा दृढ़ दिख रही थी, एंड मिस्टर मडस्टोन बाइंडिंग समथिंग अराउंड द बॉटम ऑफ ए कैन, और मिस्टर मडस्टोन कुछ बांध रहे थे। अब ये क्या बांध रहे थे, क्या चीज़ की तैयारियां चल रही थी, हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर।